हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके कुछ बेसिक फंक्शन थे वो पढ़े थे हमने, साथ में उसके कुछ एक दो टाइप्स है वो भी डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमें जो बाकी टाइप्स उसके बच गए थे, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, उनके बारे में आज हमें डिस्कस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं बडिंग से। तो जो बडिंग है वो क्या होती है? बडिंग एक जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसकी फॉर्मेशन, डॉटर इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होगी जो पेरेंटल बॉडी है उसके स्मॉल पार्ट से। मान लो इंटरनली हमने कोई पार्ट निकाला, उससे हम एक कंप्लीट इंडिविजुअल फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नली कोई बर्ड फॉर्मेशन हो रही है तो उसको अलग करके, उसको सेपरेट करके हम न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। डॉटर इंडिविजुअल इज फॉर्म फ्रॉम ए स्मॉल पार्ट और ए बर्ड अराइजिंग फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। डॉटर इंडिविजुअल किससे फॉर्म हो रहा है? स्मॉल पार्ट और बर्ड से, जो कि कहाँ से, बर्ड कहाँ से अराइज हो रही है? पेरेंट बॉडी से। यहाँ पर हमें दो टाइप की बर्डिंग पढ़नी है, बर्डिंग इन ईस्ट दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स में, एंड बर्डिंग इन एनिमल्स। बर्डिंग इन ईस्ट पढ़नी है एंड बर्डिंग इन एनिमल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं बर्डिंग इन ईस्ट। ईस्ट में जो पूरी फंक्शनिंग है बर्डिंग की वो कैसे चलती है वो हमें यहाँ पर देखना है। ये हमारे पास एक पेरेंट बॉडी है, इसके अंदर आउटर ग्रोथ हो रखी है, आउट ग्रोथ हो रखी है इसके अंदर। आउटग्रोथ होने के बाद पेरेंट बॉडी में जो न्यूक्लियस है इसका माइटोटिकली डिवीजन हो जाएगा, माइटोटिकली डिवीजन होगा और ये धीरे धीरे जो आउटग्रोथ है उसकी तरफ ये शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। माइटोटिक डिवीजन होगा न्यूक्लियस में और ये आउटग्रोथ में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आउटग्रोथ में ये शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे एक न्यूक्लियस की फॉर्मेशन, सॉरी, एक न्यू बर्ड की फॉर्मेशन हो जाती है और इसी टाइप से ये पूरी प्रोसेस चलती है। बहुत सारी बर्ड फॉर्मेशन कर लेती है और हर एक बर्ड से एक न्यू डॉटर इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो जाती है। An outgrowth develop on one side of the cell and nucleus divide mitotically। वही बता रहा है कि ईस्ट में आउटग्रोथ डेवलप होगी एक साइड पे, जो सेल की एक साइड उधर आउटग्रोथ होगी, एंड न्यूक्लियस है वो माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड होगा। न्यूक्लियस शिफ्ट इनटू आउटग्रोथ, न्यूक्लियस है वो शिफ्ट हो जाएगा आउटग्रोथ में, नाउ कॉल्ड द बर्ड, और फिर इसको क्या बोलेंगे? बर्ड बोलेंगे। बडिंग स्टेज इन यीस्ट रिजेंबल टू जीनस टोरुला। जो बडिंग स्टेज है यीस्ट के अंदर वो किससे रिजेंबल करती है? टोरुला जीनस से रिजेंबल करती है और इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? टोरुलेशन बोलते हैं। बडिंग स्टेज है यीस्ट में वो रिजेंबल करेगी टोरुला जीनस से, इस वजह से इस स्टेज को क्या बोला जाता है? टोरुलेशन। फिर इसके बाद देखते हैं हम बडिंग इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो बडिंग है वो किस किस टाइप से होगी, कौन कौन सी प्रोसेस है वो इंक्लूड करती है वो देखना है। तो यहाँ पे एक्सोजीनियस और एक्सटर्नल बडिंग के बारे में पढ़ना है हमें, एंडोजीनियस, इंटरनल बडिंग, और इसको गैमुलेशन भी बोला जाता है एंडोजीनियस बडिंग को, तो उसके बारे में पढ़ना है। और स्टोरोबाइलेशन के बारे में पढ़ना है। स्टोरोबाइलेशन के अंदर सेगमेंट फॉर्मेशन होगी, वो आगे सारा हमें वन बाय वन ये सारी की चीजें डिटेल में पढ़नी है कि एक्सोजीनियस कैसे काम करता है, एंडोजीनियस कैसे काम करता है, स्टोरोबाइलेशन कैसे काम करता है, वो सारी चीजें हमें वन बाय वन देखना है। तो पहले हम देखते हैं एक्सोजीनियस बडिंग। एक्सोजीनियस बडिंग है वो कैसे, इसकी पूरी प्रोसेस चलती है। एक्सोजीनियस बडिंग में क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी है उसके ऊपर बर्ड फॉर्मेशन होगी, एक्सटर्नली कोई बर्ड फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे हम कॉमनली एग्जांपल हाइड्रा का लेते हैं। यहाँ पे ये एक बर्ड फॉर्मेशन हो रही है, बर्ड कंप्लीटली डेवलप हो चुकी है और हम इसको यहाँ से सेपरेट कर दें तो ये एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो एक्सोजीनियस बडिंग में क्या होगा? एक्सटर्नल पार्ट पे जो बर्ड फॉर्म हो रही है उसी से एक डॉटर इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल में हम यहाँ पे हाइड्रा ले सकते हैं। इसके अलावा फिर हम बात करें एंडोजीनियस बडिंग में। एंडोजीनियस बडिंग में क्या होगा? कोई भी एंडो, एंडो मीन्स इंटरनल, इंटरनल बडिंग में क्या होगा कि कोई भी इंटरनल पार्ट है उसको अलग करने के बाद एक डॉटर इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोजीनियस बडिंग बोलेंगे। एंडोजीनियस बडिंग में हम मेनली स्पंज का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम मैराइन स्पंज, स्पंज, फ्रेश वाटर स्पंज दोनों इंक्लूड कर सकते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन
क्रिएट होती है, उस टाइम पे क्या होता है, जो स्पंज है वो अपने अंदर एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है? जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, उसमें चाहे फ्रेश वाटर स्पंज हो चाहे फिर मैराइन स्पंज हो, वो एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर अपने अंदर बना लेती है और उसको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोसिस्ट। जो ये स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बने हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्कियोसिस्ट बोलते हैं। जब पानी का फ्लो होता है इसके अंदर, इंटरनली वाटर आ रहा है और वाटर अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है थ्रू द माइक्रोपाइलैंड। इस एंड को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलैंड बोलते हैं। तो माइक्रोपाइलैंड से वाटर बाहर भी आ रहा है, वाटर अंदर भी जा रहा है स्पंज के अंदर। तो उस टाइम पे जो ये स्पोर लाइक सीड लाइक स्ट्रक्चर बनी है, ये बाहर फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, वाटर के साथ ये बाहर फ्लो करना स्टार्ट कर देती है और काफी किलोमीटर्स तक ये वाटर के साथ मूव करते रहते हैं। जो ये सीड लाइक स्ट्रक्चर है वो वाटर के साथ मूव करते रहते हैं। जैसे ही इनको एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, उस टाइम पे फिर ये एक न्यू स्पंज की फॉर्मेशन कर लेंगी। क्या हुआ है, इसके अंदर स्पंज को जब अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो वो अपने बॉडी के अंदर स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी। वाटर के फ्लो के साथ ये स्पोर से ये स्पंज की बॉडी से बाहर आएंगे, वाटर के अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे और जब इन स्पोर्स को एक पर्टिकुलर फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, उस टाइम पे ये ग्रो कर जाते हैं, डॉटर इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर लेते हैं। जो आर्कियोसिस्ट है, ये किसके द्वारा सराउंडेड है, ये जो लेयर है किसके द्वारा सराउंडेड है, पिनेकोसाइट से। किसके द्वारा, पिनेकोसाइट से ये चारों तरफ से कवरअप है। एंड प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, स्पिक्यूल्स इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो ये क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर दिखा रही है, तो ये स्पिक्यूल्स है और ये आर्कियोसिस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो स्पंज है, हमने क्या किया, एंडोजीनियस पढ़ा है और इसके अंदर बॉडी के अंदर से जो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकल रही है, तो बॉडी के अंदर से कोई स्ट्रक्चर बाहर निकली है और उससे एक डॉटर इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो रही हो, किसमें इंक्लूड होगा, एंडोजीनियस में। फिर उसके बाद बात करते हैं हम स्टोरोबाइलेशन की। स्टोरोबाइलेशन में क्या होता है, रिपीटेड फॉर्मेशन होती है सिमिलर सेगमेंट्स की। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं टेपवर्म का, और इसके साथ ही जेलीफिश का भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो टेपवर्म, पहले हम टेपवर्म का देखते हैं। टेपवर्म में क्या होता है, नेक से ही सेगमेंट्स की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। नेक से ही सेगमेंट्स की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है और यही सेगमेंट्स हैं, ये अलग होके, यही सेगमेंट्स अलग होके क्या करेंगे, एक न्यू डॉटर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये न्यू डॉटर इंडिविजुअल का ये सारे के सारे जो सेगमेंट्स बने हैं हमारे पास, ये क्या करेंगे, न्यू डॉटर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेते हैं अलग होने के बाद थ्रू द स्टोरोबाइलेशन। बात करें हम जेलीफिश की, तो जेलीफिश में स्काइफिस्टोमा लार्वल स्टेज आती है। उस टाइम पे यहाँ पे मल्टीपल सेगमेंट्स की फॉर्मेशन हो जाती है, सिमिलर सेगमेंट्स की फॉर्मेशन होती है और ये सेगमेंट्स अलग होके न्यू जेलीफिश की फॉर्मेशन, न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर लेते हैं। कौन सी स्टेज पे होगा, स्काइफिस्टोमा लार्वल स्टेज होती है, उस टाइम पे जाके ये प्रोसेस यहाँ पे चलती है। जो जेलीफिश है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है यूरेलिया। स्काइफिस्टोमा लार्वल स्टेज पे ये जाके स्टोरोबाइलेशन प्रोसेस इंक्लूड करती है। तो ये हो गया स्टोरोबाइलेशन के बारे में। रिपीटेड फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर सेगमेंट्स बाय द बडिंग इज कॉल्ड द स्टोरोबाइलेशन। क्या हो रहा है, रिपीटेड फॉर्मेशन हो रही है, सिमिलर सेगमेंट्स की हो रही है बाय द बडिंग, उसको क्या बोलते हैं, स्टेरोबाइलेशन बोलते हैं। इट ऑब्जर्व इन द स्काइफिस्टोमा लार्वा ऑफ जेलीफिश यूरेलिया। जेलीफिश जो होती है यूरेलिया, उसके स्काइफिस्टोमा लार्वल स्टेज होती है, उस टाइम पे ये प्रोसेस देखने को मिलती है। इट ऑल्सो ऑब्जर्व इन टेपवर्म, एंड जो टेपवर्म है उसके अंदर भी ये प्रोसेस हमें नॉर्मली देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम फ्रेगमेंटेशन की, कि फ्रेगमेंटेशन में ये कंप्लीट प्रोसेस कैसे चलती है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो फ्रेगमेंटेशन में जो पेरेंट बॉडी है वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाती है, जिसको हम फ्रेगमेंट बोलते हैं। दो हिस्सों में भी टूट सकती है, दो से ज्यादा हिस्सों में भी वो टूट सकती है। और हर एक जो फ्रेगमेंट बना है, हर एक जो पार्ट डिवाइड हुआ है, वो एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं स्पंज, सी एनीमोन, काइनोडर्म, स्पाइरोगोरा, राइजोपस, प्लेन एरिया, ये सारे के सारे एग्जांपल हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं।
यहाँ पे हमने एग्जांपल ले रखा है प्लेनेरिया का। ये पेरेंट प्लेनेरिया है, ये इसका हेड पार्ट है, थोरेक्स पार्ट है, एंटेल पार्ट है। हर एक पार्ट एक न्यू अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, और हर एक सेगमेंट, हर एक फ्रेगमेंट क्या बना रहा है, एक न्यू डॉटर इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे कि हेड पार्ट से ये वाला जो प्लेनेरिया है इसकी फॉर्मेशन हो गई, थोरेक्स पार्ट से ये वाला प्लेनेरिया इसकी फॉर्मेशन, और टेल पार्ट से इस प्लेनेरिया की फॉर्मेशन हो गई। तो हर एक फ्रेगमेंट है वो न्यू डॉटर इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। पेरेंट बॉडी ब्रेक इनटू टू और मोर स्पीसीज कॉल्ड द फ्रेगमेंट। पेरेंट बॉडी वो ब्रेक हो रही है टू और मोर स्पीसीज में, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट बोलते हैं। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू एन इंडिविजुअल। हर एक फ्रेगमेंट है वो एक इंडिविजुअल बनाएगा। इट इज फाउंड इन स्पंजिज, सी एनिमोन, इकाइनोडर्म्स, स्पायरोगायरा, राइजोपस, प्लेनेरिया। इन सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर हम ये फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है, फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप है ये हमें देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं हम रीजनरेशन की। रीजनरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी पार्ट लॉस्ट हो चुका है तो उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, या फिर कंप्लीटली सेपरेट हो चुका कोई बॉडी पार्ट तो उसको हम रिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि रिपेयर में बात करें तो हमें कोई चोट लग गई, एक वोंड फॉर्मेशन हो गई, घाव बन गया, वो कुछ टाइम बाद अपने आप रिपेयर हो जाता है। तो ये क्या है, रीजनरेशन की पावर है वहां पे। दूसरे अगर हम बात करें हाउस लिजार्ड की, तो उसकी जो टेल होती है वो अगर उसको कट करके अलग कर दिया जाए तो न्यू टेल की फॉर्मेशन हो जाती है। उसको क्या बोलेंगे, रिन्यू ऑफ द लॉस्ट बॉडी पार्ट। तो रीजनरेशन में एक एबिलिटी है रिपेयर एंड रिन्यू की, जो बॉडी पार्ट लॉस्ट हो चुके हैं उसकी। इट इज द एबिलिटी टू रिपेयर और रिन्यू द लॉस्ट बॉडी पार्ट इन द पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ ऑफ एन एनिमल। एक एनिमल के अंदर एम्ब्रियोनिक लाइफ के बाद में, ये नहीं कि वो एम्ब्रियोनिक स्टेज चल रही है उस टाइम ये सब चल रहा है, नहीं, जब वो कंप्लीटली डेवलप हो चुका है उसके बाद भी उसके अंदर एक एबिलिटी है खुद को रिपेयर करने की, रिन्यू करने की। फिर जो रीजनरेशन है ये मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एपिमॉर्फोसिस एंड मोरफोलेक्सिस। ये दोनों के दोनों टाइप्स हमें पढ़नी है। एपिमॉर्फोसिस में कोई एक्सटर्नल पार्ट है उसको रिपेयर करेंगे, कोई एक्सटर्नल पार्ट है वो डैमेज हो गया उसको रिपेयर कर रहे हैं, वो हम किस में इंक्लूड करेंगे, एपिमॉर्फोसिस में। एंड मोरफोलेक्सिस में, मोरफोलेक्सिस में क्या होगा कि पूरा कंप्लीट पार्ट डैमेज हो चुका और उसकी पूरी मोर्फोलॉजी है वो डेवलप होगी दोबारा से, कंप्लीट पार्ट की फॉर्मेशन दोबारा से होगी, वो किस में इंक्लूड होगा, मोरफोलेक्सिस में। तो पहले एपिमॉर्फोसिस पढ़ते हैं। इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट, रिप्लेसमेंट करता है लॉस्ट बॉडी पार्ट की। इट इज ऑफ टू टाइप, ये भी दो टाइप में, एपिमॉर्फोसिस है ये भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है, रिपेरेटिव रीजनरेशन एंड रिस्टोरेटिव रीजनरेशन। रिपेरेटिव में क्या, ओनली सर्टेन डैमेज टिश्यू कैन रीजनरेट। जो टिश्यू है वो जो डैमेज हो चुका, एक टिश्यू की, पर्टिकुलर टिश्यू की बात कर रहे हैं, जो टिश्यू डैमेज हो चुका है ओनली वही टिश्यू है वो रीजनरेट होगा। एग्जाम्पल इसमें वोंड हीलिंग, जो हमें कोई चोट लगी उसकी वजह से घाव बन गया वो ठीक हो रहा है, वो किस में इंक्लूड होगा, रिपेरेटिव रीजनरेशन में। रिस्टोरेटिव रीजनरेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी बॉडी पार्ट है वो रीजनरेट हो सकता है। एक बॉडी पार्ट है वो बिल्कुल बॉडी से अलग हो चुका, किसी भी वजह से, मान लो कटने की वजह से, हाउस लिजार्ड है उसकी जो टेल है वो कट करके अलग कर दिए, लेकिन फिर भी वो दोबारा से उसको रीजनरेट कर लेगी, कंप्लीट बॉडी उसमें फॉर्म हो जाएगी। सेवरल बॉडी पार्ट कैन बी रीजनरेटेड टेल इन हाउस लिजार्ड। कंप्लीट जो कंप्लीट बॉडी पार्ट है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा, वो किस में आएगा, रिस्टोरेटिव रीजनरेशन। फिर बात करते हैं मोरफोलेक्सिस की। मोरफोलेक्सिस में है रीजनरेशन अकरिंग थ्रू रीपैटर्निंग थ्रू द एक्साइटिंग टिश्यू एंड देयर इज लिटिल ग्रोथ। यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट पैटर्न की फॉर्मेशन होगी, पूरी मोर्फोलॉजी है वो कंप्लीट दोबारा से रीजनरेट होगी। एग्जाम्पल हम यहाँ पे हाइड्रा का ले सकते हैं। मान लो हमने हाइड्रा का अपर पोर्शन है वो काट के अलग कर दिया, अपर पोर्शन है वो काट के अलग कर दिया, इसमें दोबारा से यही पोर्शन क्या होगा, दोबारा से रिस्टोर होगा।
ठीक है। और मोरफोलेक्सिस में क्या हुआ कि जो लोअर पोर्शन है इसको काट के हमने अलग कर दिया, तो ये इसका अपर पोर्शन है, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये यहीं की यहीं क्या रिजनरेट कर जाएगा, लेकिन लोअर पोर्शन है वो दोबारा से पूरी मोर्फोलॉजी इसके अंदर पूरी की पूरी मोर्फोलॉजी फॉर्मेशन की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। तो मोरफोलेक्सिस में पूरी मोर्फोलॉजी की फॉर्मेशन हो रही है, और जो एपिमॉर्फोसिस है उसमें कोई भी पार्ट डैमेज हो गया उसको रीजनरेट करने की, रिस्टोरेशन करने की जो पावर है वो डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में हमने इसके 3 टाइप्स पढ़े हैं, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। आगे के जो पार्ट्स बच गए, स्पोरुलेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है, ये जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। जो नेक्स्ट क्लास है उसमें बाकी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है वो डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आगे का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।